अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर के महीने के करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 2020 जो कि अगले आने वाले तमाम पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, स्पेशली फॉर तहसीलदार। तो उसमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट्स जस्ट बिगिन। पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी एंड पासवर्ड मैं इसी वीडियो के बीच में कहीं पे बता दूंगा। 3 वर्ड्स होंगे, स्पेस नहीं देनी आपने और तीनों वर्ड्स आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। मोहम्मद आमिर की बात करते हैं। 17 दिसंबर 2020 को इसने तमाम किस्म की जो क्रिकेट है, जो नेशनल क्रिकेट है, उससे रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 26 जुलाई 2019 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ था। 2009 में टेस्ट स्टार्ट किया और 2009 में ही ओडीआई स्टार्ट किया अगेंस्ट श्रीलंका और टी20 2009 में स्टार्ट किया इंग्लैंड के खिलाफ। 29 अगस्त 2010 को इसे अरेस्ट किया गया और इस पर जो चार्जेस लगे, 2 नो बॉल करवाने का इल्ज़ाम लगा। जानबूझ के इसने 2 नो बॉल करवाई। 5 साल के लिए बैन किया गया और 3 माह की जेल काटी इसने। इसके अलावा जो टीम्स जिनकी तरफ से ये खेलता रहा, फेडरल एरियाज की जानिब से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, चिटागोंग वाइकिंग्स, कराची किंग्स, ढाका प्लेटून एंड गाले ग्लैडिएटर्स या गेल ग्लैडिएटर्स, जो भी नाम है। कश्मीर प्रीमियर लीग KPL फर्स्ट एडिशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक और मीरपुर में खेला जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में और रावलपिंडी को एज अ रिजर्व्ड वेन्यू रखा गया है, जस्ट इन केस अगर मुजफ्फराबाद या मीरपुर में मुनक्कद ना हो सके। लॉन्च किया गया 24 दिसंबर 2020 को सिंध गवर्नर हाउस कराची में और इस जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी इसको हेड किया है चेयरमैन पार्लियामेंट्स कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी। इसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इस सेरेमनी में मौजूद थे। टीम्स के नाम हैं रावलाकोट हॉक्स, बाग स्टैलियंस, मुजफ्फराबाद टाइगर्स, मीरपुर रॉयल्स, कोटली पैंथर्स एंड ओवरसीज वॉरियर्स। कैबिनेट में कुछ चेंजेस हुई हैं जो कि मुमकिन तौर पर पूछी जा सकती हैं। शेख रशीद अहमद को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है। आजम सवाती को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है शेख रशीद साहब की जगह पर। एजाज शाह जो कि पहले इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको नारकोटिक्स कंट्रोल का मिनिस्टर बना दिया गया। अब्दुल हफीज शेख को मिनिस्टर बना दिया गया फाइनेंस का। शहबाज गिल जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के, पहले ये तर्जमान थे वजीर आला पंजाब के और उसके बाद इनको कुछ अर्सा पहले ही स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। ताहिर महमूद अशरफी पिछले माह भी मैंने बताया था कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रिलीजियस हार्मनी। 2020 गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शंस 15 नवंबर को ये मुनक्कद हुए हैं। चूँकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था तो इसलिए मैंने फिर इस वीडियो में ये चीज़ ऐड कर दी है। 3rd इलेक्शंस थे ये और पहले इलेक्शन 2009 में हुए थे, दूसरे इलेक्शन 2015 में। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद के कंट्रोल से निकाल कर उसके बाद एक सेमी ऑटोनोमस एरिया जो है वो बनाया गया, एक सेमी ऑटोनोमस प्रोविंस का दर्जा दिया गया। इसके पहले जो है इस्लामाबाद के कंट्रोल में था। जिस तरह फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज थे, इसी तरह ये भी इस्लामाबाद के कंट्रोल में होता था। उसके बाद सितंबर 2009 में सदर आसफ अली जरदारी ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दिया, लेकिन एक ऑटोनोमस सूबा। गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 ये उस ऑर्डिनेंस का नाम था। पीटीआई ने 22 नशिस्तें हासिल की हैं आउट ऑफ 33, पीएमएलएन ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं और पीपीपी ने 5 नशिस्तें हासिल की हैं। करंट स्पीकर जो है इस वक्त अमजद जैदी हैं और डिप्टी स्पीकर जो है नज़ीर अहमद हैं। इनका नाम आप डिप्टी नज़ीर अहमद से याद रख सकते हैं, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार थे और उनका नावल जो है वो अगर आपको याद है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। लीडर ऑफ द हाउस जो हैं जिनका सीएम आमतौर पर कहा जाता है, खालिद खुर्शीद खान इनका नाम है। अपोजिशन लीडर जो है अमजद हुसैन अज़हार हैं। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, एक नया बॉर्डर ओपन किया गया है। पहले एक ही बॉर्डर था, एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग थी रोड पे, जिसको तफ्तान और मिर्जावा बॉर्डर कहा जाता था। पाकिस्तान की तरफ तफ्तान और ईरान की तरफ मिर्जावा।
जबकि जो नया बॉर्डर ओपन किया गया गबद और रमदान, ये रोड बॉर्डर है गवादर और चाहबार को आपस में मिलाने के लिए। तफ्तान और मीर जावा कोयटा और जहादान को आपस में मिलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन CFM, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और समिट्स, ये दो तरह की मीटिंग्स होती हैं इनकी। फॉरेन मिनिस्टर्स हर मुल्क के जो इसके 57 मेंबर्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलें तो उसको CFM या काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है। और अगर इन ममालिक के हेड्स जो कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में मिलें, उनकी मीटिंग्स हों तो उसको समिट्स कहा जाता है। 1969 में बनी 57 कंट्रीज इसमें शामिल है। जद्दा में हेडक्वार्टर है। यूसुफ अल उसामीन इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं और पाकिस्तान की तरफ से 1984 से 1988 तक सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा इसके सेक्रेटरी जनरल रहे थे। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। मतलब कि हुकूमतों की तादाद के लिहाज से ये यूनाइटेड नेशंस के बाद सेकंड सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक शामिल हैं। 47th सेशन इसका मुनक्किद किया गया काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का नियामी नाइजर में नवंबर 2020 में। इस सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि 48th सेशन जो है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का वो 2021 में इस्लामाबाद में होगा। बिलियन ट्रीज हनी इनिशिएटिव एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 22 दिसंबर 2020 को, जिसमें मुख्तलिफ काऊ, फुलाई, बेर, किकर और इसके अलावा दूसरे जो दरख्त हैं जिन पे शहद की मक्खियाँ जो है वो ज़्यादा छत्ते बनाती हैं उनको प्लांट किया जाएगा और अदर बी फ्लोरा जो है उसको भी इनकरेज किया जाएगा। PTA ने नोटिस इशू किए हैं गूगल और विकीपीडिया को दो चीज़ों के मुतालिक। 25 दिसंबर को ये नोटिस इशू किए गए हैं। एक तो ये कि जब गूगल पे सर्च किया जाए प्रेजेंट खलीफा ऑफ इस्लाम, उसमें मिर्ज़ा मसरूर का नाम आता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक अनऑथेंटिक वर्जन है होली कुरान का, कुरान पाक का, जो कि कादियानियों ने अपलोड किया हुआ गूगल प्ले स्टोर पर, इसको हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं PTA की जानिब से। और इसके अलावा कुछ मिसलीडिंग, wrong, deceptive and deceitful information about our holy prophet सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके मुतल्लक। और इसके अलावा एक और चीज़ कि विकीपीडिया पे मिर्ज़ा मसरूर अहमद को एज अ मुस्लिम पोर्ट्रे किया गया है, तो इसकी वजह से PTA ने गूगल और विकीपीडिया दोनों को नोटिस जारी किए हैं कि आप इन चीज़ों को हटाएं। PDF के पासवर्ड का फर्स्ट वर्ड PTA है, PTA। फ़खर जमान को ऑनररी लेफ्टिनेंट का जो ओहदा है वो दिया गया है 28 दिसंबर 2020 को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, इन्होंने फ़खर जमान को पाकिस्तान नेवी में ऑनररी लेफ्टिनेंट का ओहदा दिया है। ये वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने ODI में डबल सेंचुरी स्कोर की है। 210 नॉट आउट इनका बेस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में। BBC 100 वुमेन लिस्ट जो जारी की गई है उसमें दो पाकिस्तानी खवातीन शामिल हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉवर्टी एलिविएशन, और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेड हैं ये। और इसके अलावा माहिरा खान। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2020, इसका मतलब ये है कि खवातीन और मर्दों के लिए कितने यकसा मौके किसी मुल्क में मौजूद हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। 153 कंट्रीज का मुआयना किया गया जिसमें पाकिस्तान 151st नंबर पे मौजूद है। सिर्फ दो ममालिक में पाकिस्तान से बदतर हालात हैं, इराक और यमन, जो कि 152 और 153 पे मौजूद हैं। पाकिस्तान 2006 में 112 नंबर पे था और 2020 में अब 151 नंबर पे पहुंच चुका है। साउथ एशिया की बात की जाए तो बांग्लादेश 50th पे, नेपाल 101 पे, श्रीलंका 102 पे, इंडिया 112 पे, मालदीव 123 और भूटान 131st पोजीशन पे मौजूद है। आइसलैंड इस लिस्ट में टॉप पे है जिनका स्कोर 0.8 है। अगर स्कोर 1 हो तो इसका मतलब है कि खवातीन और मर्दों के लिए बिल्कुल इक्वल मौके मौजूद हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो स्कोर है वो आइसलैंड का है और नॉर्वे का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, नॉर्वे सेकंड पे है, 0.8 समथिंग इनका स्कोर है। इंडिया कांट डिफीट पाकिस्तान मिलिटरीली। इंडिया कांट डिफीट आइदर पाकिस्तान और चाइना इन अ बैटलफील्ड।
ये इंडिया के एक एक्स इंडियन पुलिस ऑफिसर हैं, NC अस्थाना। उन्होंने एक बुक लिखी है, नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस। इस तरह की चीज़ें नॉर्मली उस वक्त लिखी जाती हैं जब आपने दोनों मुल्कों में फेमस होना हो, वहाँ पर नेगेटिव फेमस और यहाँ पर पॉजिटिव से फेमस। यहाँ के लोग पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि उसने और पाकिस्तान की मुतल्लक क्या अच्छा कहा है, हालांकि उसने हो सकता है कुछ भी ना कहा हो, और वहाँ के लोग पढ़ेंगे कि इसने ये क्या बकवास की है और क्यों लिखा है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो इस तरह की किसी बुक में अगर शामिल कर दी जाए तो उसको ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। 2020 नाइजीरियन जनरल इलेक्शंस 27 दिसंबर 2020 को हुए हैं। महमादू इसुफू ये करंट इनके प्रेसिडेंट थे और ये कंट्री का, नाइजीरिया का फर्स्ट पोटेंशियल पीसफुल ट्रांजिशन है सिंस इंडिपेंडेंस। इस मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक किसी एक भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट तक जो इक़्तिदार है वो ट्रांजिशन नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल सन, साउथ कोरिया ने एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस बनाई है जिसको कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च या KSDAR, इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आयन टेम्परेचर ऑफ ओवर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड 20 सेकंड के लिए, जबकि जो सूरज का कोर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे बर्न होता है। तो उससे कहीं ज़्यादा ये चीज़ गर्म थी जो भी इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल सन जो है वो लॉन्च किया जो कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। चंग 5 पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि 23 नवंबर को ये लॉन्च किया गया है और 1 दिसंबर को ये वहाँ पर लैंड हुआ और 16 दिसंबर को ये वापस ज़मीन पे पहुँच चुका है, वहाँ से सॉइल कलेक्ट करने के बाद, सॉइल्स एंड रॉक सैंपल्स। चाइना अब सेकेंड नेशन बन गया है अपना फ्लैग मून पे प्लांट करने के लिहाज से। उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है मून की सरफेस के ऊपर। इससे पहले अमेरिका ने अपना झंडा जो है वो गाड़ा था मून के ऊपर अपोलो 11 में 1969, जो मून के ऊपर वेरी फर्स्ट लैंडिंग थी। इसके अलावा चाइना जो है वो थर्ड कंट्री बन गया जिन्होंने सक्सेसफुली चांद से जो रॉक सैंपल्स हैं, जो सॉइल सैंपल्स हैं, वो कलेक्ट किए हैं आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। रशिया और अमेरिका के बाद चाइना अब तीसरा मुल्क है जिसने वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके सक्सेसफुली जमीन पे वापस लेके आया है। कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। कंजंक्शन एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं जब दो प्लैनेट्स आपस में मिलते नजर आते हैं। टेक्निकली वो मिल नहीं रहे होते, उनके बीच में बहुत फासला होता है, लेकिन यहाँ पर बैठकर हमें हमारे स्काई डोम के ऊपर वो मिलते नजर आते हैं। तो ग्रेट कंजंक्शन कहा जाता है जुपिटर एंड सैटर्न के मिलाप को, जब ये दोनों सैयारे आपस में करीब आते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे बिगेस्ट वर्ल्ड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। चाहे वहां पर कोई नहीं रहता लेकिन ये सैयारे तो हैं। जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन जो है हर 20 साल बाद होता है, लेकिन जितने करीब ये इस दफा आए हैं उतने करीब ये इससे पहले 1623 में आए थे, सन 1623, लेकिन वो नजर नहीं आया था। और उससे भी पीछे जाएं तो 1226 में ऑब्जर्वेबल नजर आए थे, इतने करीब आते हुए जितने करीब इस वक्त 21 दिसंबर 2020 को नजर आए हैं। 1623 का जो है वो उस वक्त सूरज के करीब था, जो कि दिन की रोशनी में हमें नजर नहीं आया था। अब ये 2080 तक, 15 मार्च 2080 तक इतने करीब दोबारा नहीं आएंगे। PDF के पासवर्ड का सेकंड वर्ड जुपिटर है। 4 पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रियन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया। इन्होंने अरेंजमेंट किया है कावान जो हाथी था उसको कंबोडिया भेजने के लिए, और इसके बाद ये पाकिस्तानी हुकाम पे प्रेशर डाल रहे थे कि दो जो हिमालयन ब्राउन बियर्स हैं, सूजी एंड बबलू, उनको भी मरगजार जू इस्लामाबाद से जॉर्डन भेजा जाए, जो कि उनको भेज दिया गया है। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग इन दोनों को भेजने के बाद वहां पर कोई जानवर मौजूद नहीं है, तो मरगजार जो चिड़ियाघर है
उसको ऑफिशियली बंद कर दिया जाएगा। 11 दिसंबर को एक और ब्रिटिश एयरलाइन ब्रिटिश वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं और इस्लामाबाद ये पहली दफ़ा आए हैं। उसके अलावा लाहौर और कराची भी इनकी फ्लाइट्स आएंगी। हंगूर डे पाकिस्तानी नेवी ने मनाया है 9 दिसंबर 2020 को। 49th हैंगूर डे था ये। हंगूर या हैंगूर पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन थी हंगूर, इसने समंदर बुर्द किया था, तबाह किया था भारतीय जंगी जहाज कुकरी को, और इसके अलावा INS इंडियन नेवी शिप किरपान को भी मफलूज करके रख दिया था 1971 की वॉर में। तो इस दिन को पाकिस्तान नेवी जो है वो एक यादगार के तौर पर मनाती है। छोटे मोटे वन लाइनर अब बता दूं। मोहम्मद वसीम जो है वो न्यू चीफ सिलेक्टर मुंतखब किए गए हैं मेंस क्रिकेट टीम के, मिसबाहुल हक को हटा के, जबकि हेड कोच इज स्टिल मिसबाहुल हक। पाकिस्तान पोस्ट 27 पोजीशंस मूव करके अप करके 94th से 67th पोजीशन पे चला गया है। 2016 में पाकिस्तान 94th पोजीशन पे था, अब पाकिस्तान 67th पोजीशन पे है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वर्ल्ड रैंकिंग्स 2020 के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान का रैंक जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में 7वां नंबर है पाकिस्तान का। सबसे ज्यादा मुतासर अफगानिस्तान हुआ है और 8वें नंबर पे पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुतासर इंडिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने एयर सियाल को इनाग्रेट किया, इसका इफ्तिताह किया सियालकोट में। यह पाकिस्तान की 3rd प्राइवेट एयरलाइन है पाकिस्तान में आफ्टर एयर ब्लू एंड सीरीन एयर। 9 दिसंबर 2020 को इसका इफ्तिताह किया गया है। परी गुल तरीन जो है ये बलोचिस्तान की पहली ASP बनी है। वाहिद खातून है बलोचिस्तान की जो ASP के ओहदे पर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर पहुंची हैं। जफरुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। 15 प्राइम मिनिस्टर थे 76 ईयर्स की एज में। 2 दिसंबर 2020 को ये फौत हो गए हैं। मौलाना मोहम्मद शेरानी ने अपनी एक अलग फैक्शन बनाई है JUI पाकिस्तान के नाम से। PMLN के जो कैंडिडेट थे मेयर ऑफ इस्लामाबाद के लिए पीर आदिल शाह, वो जीत गए हैं। और अगर क्वेश्चन है कि मेयर ऑफ इस्लामाबाद करंटली कौन है तो वो पीर आदिल शाह हैं। KP असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की है क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी को लीगलाइज करने के लिए। पाकिस्तान की पहली रोबोट ऑपरेटेड कोविड-19 टेस्टिंग लैब जो है वो ओपन की गई है इस्लामाबाद के अंदर। 144th बर्थडे सेलिब्रेट की गई है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 25 दिसंबर को। 5 पाकिस्तानियों को ICC ने ICC टीम ऑफ द डेकेड में नॉमिनेट किया था, बट उनमें से कोई भी अपनी जगह जो है वो इस टीम में नहीं बना सका। उनमें मिसबाहुल हक, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, सना मीर और जवेरिया खान थी। बाबा गुरु नानक का 551st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 30th नवंबर 2020 को ननकाना साहब में। इमरान खान ने चकवाल में का दौरा किया है और वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा है। चकवाल यूनिवर्सिटी, 500 बेड हॉस्पिटल, अ लॉ कॉलेज एंड अ रिंग रोड इन चकवाल। चाइना जो है वो लीप फ्रॉग, ये एक वर्ड लिखा हुआ था न्यूज में तो मैंने इसी तरह लिख दिया ताकि आपको एक नए लफ्ज का पता लग सके। लीप फ्रॉग का मतलब है आगे निकल जाएगा। एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। पहले थिंक टैंक ने कहा था कि चाइना US को वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी के लिहाज से 2033 में सरपास करेगा, आगे निकलेगा। लेकिन करंट सिचुएशन के लिहाज से US की हालत काफी पतली है कोरोना को लेके और चाइना ने बहुत जल्दी कोरोना पे काबू पा लिया, तो इसलिए जो चाइना है वो 2028 तक ही सरपास कर जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स को। PDF के पासवर्ड का 3rd वर्ड लीप फ्रॉग है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वारंटीन वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी की जानिब से। मराकेश 6ठा अरब मुल्क बन गया है इसराइल के साथ अपने राब्ते इस्तवार करने के लिहाज से। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज इनको चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया है।
That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.